चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है 9 नवंबर। तो देखेंगे 9 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आज की इस क्लास में कवर करेंगे और नोट करेंगे। डेली सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे होती है अपने चैनल में करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस करके रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग को बताना है एंड चीज़ों को नोट भी करते चलना है, ठीक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करने वाला है। तो नोट करेंगे भारत देश जो है, अपना भारत देश जो है ये विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा, ठीक। और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसमें 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो राइट आंसर भारत। नोट करेंगे भारत जो है दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करने वाला है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो नोट करेंगे हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की जो मेजबानी है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है, ठीक। नोट करेंगे वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात देश के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। तो नोट करेंगे हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए मंगलवार को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। तो राइट आंसर कर्नाटक सरकार ने, बिल्कुल कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। और किसके लिए? दिल के दौरे पड़ने वाले और हृदय संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए, ठीक। तो राइट आंसर कर्नाटक सरकार। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नोट करेंगे हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक। मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। तो सी इज राइट आंसर। वही नोट करेंगे RBI की स्थापना कब की गई है। तो RBI की जो स्थापना है अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना 1935 में की गई है, ठीक। तो राइट आंसर मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाले पहले विदेशी बैंक का नाम क्या है। तो पहला विदेशी बैंक है जो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला है, तो ये बन गया है HSBC बैंक जो है ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। देखिए HSBC जो है ये सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला विदेशी बैंक होगा जो डिजिटल समाधान प्रदाता नेशनल ई-गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से संभव हुआ है। और वहीं नोट करेंगे HSBC बैंक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय बैंकों में से एक है, ठीक। और वहीं नोट करेंगे इसकी स्थापना 1853 में हुई थी, ठीक। इसकी स्थापना 1853 में हुई थी जब मुंबई में मार्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर HSBC बैंक जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक। तो राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है PM मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो नोट करेंगे गुजरात के सोमनाथ मंदिर, बिल्कुल गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में PM मोदी को चुना गया है, ठीक। सी इज राइट आंसर। वही सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं जिसमें महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1024 AD में किया था, ठीक। और महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है। तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने, जिसमें 16वां आक्रमण जो था ये सोमनाथ मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर में था। तो राइट आंसर PM मोदी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो राइट आंसर सी, ठीक। और इसके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो 3 नवंबर को नोट करेंगे हाल ही में 3 नवंबर को PM मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया है। तो नोट करेंगे सुरेंद्र कुमार अधाना, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार अधाना को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में एक बार फिर से चुना गया है जो कि भारतीय प्रतिनिधि होंगे, ठीक। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। देखिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सुरेंद्र अधाना को 2024-26 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति के लिए फिर से एक बार चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल
नोट करेंगे 1945 में टोटल 51 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। ठीक, तो राइट आंसर सुरेंद्र कुमार अधाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नोट करेंगे 2025 में आयोजित होने वाली 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है ये बांग्लादेश करने वाला है। ठीक, बांग्लादेश जो है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। और यह फैसला जो है बैंक ऑफ थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में यह फैसला लिया गया है और इसमें टोटल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया है। ठीक, तो राइट आंसर बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो नोट करेंगे हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को, एक हो गया आपका केरल का कोझिकोड और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इन दोनों शहरों को यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क सूची में ग्वालियर हो गया आपका और कोझिकोड, इन 2 शहरों को जोड़ा गया है। और यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसमें टोटल 193 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें टोटल अभी 193 सदस्य हैं। तो राइट आंसर कोझिकोड और ग्वालियर, इनको जो है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोट करेंगे हाल ही में कर्नाटक के विहान तुल्य विकास को 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। देखिए, बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तुल्य विकास ने 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीतकर फोटोग्राफी के प्रति उत्साही और संरक्षणवादियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। तो राइट आंसर विहान तुल्य विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, डी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। डेली सुबह 6 बजे अपनी होती चैनल पे करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।